बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो ओवरव्यू आपको दिया था लूप का कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो आज का मेरा जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो है वो वही लूप पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था लूप को जो है वो आइटरेशन कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं कि इसके अंदर एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को जो है वो हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास जो इसकी बाकी इसकी काइंड्स थी वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप। आज जो है वो हम इसके पढ़ेंगे वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप अगर हमें ये नहीं पता कि हमने स्टेटमेंट्स को कितनी दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर हमें पता हो कि हमने अपने जो स्टेटमेंट्स हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट हैं उसको कितनी दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है या दोहराना है तो हम उसके लिए फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। तो वाइल लूप हमें ये नहीं पता, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है हमारा जो बॉडी है या सेट ऑफ स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट है वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जितनी दफ़ा कंडीशन ट्रू है हमारी स्टेटमेंट उतनी दफ़ा जो है वो उसको एग्जीक्यूट हमारी कहने के लूप जो है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वो आगे जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो वाइल लूप का अगर हम सिंटैक्स देखें तो हमारे पास सिंटैक्स के अंदर जो है वो हम लिखेंगे वाइल और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन और उसके बाद मेन बॉडी इसकी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे और बॉडी जो है वो क्लोज कर देंगे। अब ये कैसे काम करेगा, ये जो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने हैं इसकी कंडीशन को बार बार चेक करता रहेगा। अगर ये तो ठीक होगा तो ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, उसका प्रोग्राम करेंगे तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे है इसका फ्लो चार्ट। हमने जो है वो बॉडी स्टार्ट की या प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट्स थी वो आ गई, ठीक। स्टेटमेंट के बाद जो है वो हम यहाँ पर कोई कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन से मुराद जो है वो हम यहाँ पर वाइल लूप लगा देते हैं। वाइल लूप की जो कंडीशन थी वो यहाँ पर हम जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। और अगर तो ये ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या एक स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो हमारा स्टेटमेंट इसको जो है वो स्टॉप कर देगा, यानी इसकी एग्जीक्यूशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये दोबारा क्या करेगा, इसको दोबारा रिपीट करेगा। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दोबारा कंट्रोल जो है वो कहाँ पर मुंतकिल हो जाएगा, कंडीशन की तरफ जो है वो वाइल की कंडीशन की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। फिर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट फिर बार बार जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। जबकि जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका जो कहने के वाइल लूप जो है वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और दोबारा इस स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ना ही किसी मुतबादल स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। जिस तरह उसके अंदर हमने पढ़ा था, इफ़ के अंदर अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो, अगर फॉल्स हो तो ये स्टेटमेंट एल्स की वाली एग्जीक्यूट हो। जबकि इसके अंदर जो है वो रिपीटेशन है, यानी अगर ट्रू होगी जितनी दफ़ा कंडीशन ट्रू है आपका जो आपकी स्टेटमेंट जो है वो बार बार वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी ये भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब इसका प्रोग्राम करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो हम जो है
स्क्रीन के ऊपर 10 नंबर्स को जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन एक दफ़ा जो है वो 10 उसके हम कीमत उसको वैल्यू को जो है वो चेंज करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो। तो हम 10 तक जो है वो नंबर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से मैं जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट करने लगा हूँ। आपने जो है वो प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव्स हैं वो लेने नहीं है, उसी तरह लिख लेनी है। उसके बाद मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप, ठीक है, ए वेरिएबल ले लिया, बल्कि इसी के अंदर मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ, एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लूप लगाने लगा हूँ, वाइल लूप। वाइल और कंडीशन यहाँ पर आपको शायद बताया नहीं कि कंडीशन जब भी आप लेंगे तो उसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू या नॉट इक्वल टू के ऑपरेटर जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ a इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। मैंने 10 तक जो है वो नंबर को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर। अब मैंने कंडीशन क्या लगा दी, a की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है या 10 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं उसकी बॉडी लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और ए को जो है ए की वैल्यू ले रहे हैं तो ए को जो है वो डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। और साथ में जो है वो /n भी यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ताकि जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर अगला जो है वो मूव हो सके, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर a++ का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और इसको जो है वो मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और जो मेन बॉडी थी उसको भी मैंने क्लोज़ कर दिया। अब ये प्रोग्राम किस तरह इसकी आउटपुट आएगी, तो स्क्रीन के ऊपर हमें जो है वो इसकी आउटपुट, चले प्रोग्राम को हल करते हैं ताकि उसको आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपको पता भी चल जाए कि प्रोग्राम किस तरह जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब हमने ए की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ये जब अगली कंडीशन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो चेक करेगा a इज़ लेस देन